अगर आपके पास गाड़ी है और आपकी गाड़ी का कभी चालान हुआ हो और कभी आपके दिमाग में ये बात आई हो कि मुझे कितना फाइन पे करना पड़ेगा, फाइन का अमाउंट क्या होगा, क्या आप जानते हैं कि आपका फायदा किस में है? क्या आपको अपनी गाड़ी के चालान का फाइन ऑनलाइन डिपॉजिट करना चाहिए या कोर्ट में जा करके अपना फाइन डिपॉजिट करना चाहिए? यदि आपको ये सभी जानकारियां चाहिए और यदि आपको ये लगता है कि जानकारियां आपसे जुड़ी हैं और आपको इनकी आवश्यकता है, तो ये वीडियो खास तौर पर आप ही के लिए है। आज मैं आपको इस वीडियो में गाड़ी के चालान से संबंधित 50 महत्वपूर्ण बातें बताऊंगा जो आपके काम की हैं, जो आपके रोजमर्रा के जीवन में आपके काम आएंगी। नमस्कार, मेरा नाम सुनील मियां है और आप मेरे साथ देख रहे हैं लीगल टॉक्स। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और साथ ही साथ हमारी जिंदगी में ये बहुत काम आने वाला है। आज मैं आपको 50 ऐसी बातें बताऊंगा मोटर व्हीकल एक्ट के बारे में। मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर जब भी हमारी गाड़ियों के चालान होते हैं, वो चालान कई प्रकार के होते हैं। उस तरह के मैं 50 बातें आपको बताऊंगा जो आपके चालान संबंधी परेशानियों में काम आने वाली हैं। और चालान अलग अलग प्रकार का होता है। ये 50 किस्म की बातें आपके काम आने वाली हैं। इनमें आपको मैं ये बताऊंगा कि चालान किस बात का होता है, उसमें कितना फाइन होता है, फाइन का अमाउंट मिनिमम क्या है, मैक्सिमम अमाउंट क्या है, इसके बारे में चर्चा करूंगा। इसके साथ साथ एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको जो बताऊंगा वह ये बात बताऊंगा कि आपको चालान का भुगतान करने का फायदा ऑनलाइन मोड के द्वारा है या जब चालान कोर्ट में चला जाए तो उसके बाद चालान का भुगतान करने में आपका फायदा है। दोनों परिस्थितियों में आपका फायदा किस में हो सकता है, इसके बारे में भी हम बातचीत करेंगे। आइए शुरू करते हैं और सबसे पहले ड्राइविंग लाइसेंस से संबंधित जो चालान होते हैं उसके बारे में बातचीत करेंगे। यदि कोई पुलिस ऑफिसर जो यूनिफॉर्म में हो आपको रोक करके आपसे ड्राइविंग लाइसेंस की डिमांड करे और आपके पास उस वक्त ड्राइविंग लाइसेंस ऐसे ऑफिसर को दिखाने के लिए नहीं है, तो उस सिचुएशन में यदि आप फर्स्ट ऑफेंडर है तो उस स्थिति में जो चालान की फाइन अमाउंट है वो 500 रुपए तक हो सकती है। और यदि यही ऑफेंस आप दोबारा करते हैं तो फाइन की रकम 1000 रुपए तक जाती है। इसके अलावा यदि आपका ड्राइविंग लाइसेंस बना ही नहीं है या आपका ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर हो चुका है तो उस स्थिति को भी ऐसे ही समझा जाएगा कि आपका ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है। उस स्थिति में फाइन की रकम 5000 रुपए है। चाहे आप फर्स्ट ऑफेंडर हैं या सब्सिक्वेंटली इस ऑफेंस को बार बार कमिट करते हैं, फाइन की रकम 5000 रुपए तक है। यदि आप अपनी गाड़ी किसी अनऑथराइज्ड व्यक्ति को चलाने देते हैं, ड्राइव करने देते हैं, उस स्थिति में फाइन की रकम 5000 रुपए तक है। मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको यह बताया था कि अब कोई भी व्यक्ति एक से ज्यादा ड्राइविंग लाइसेंस नहीं रख सकता और ऐसा होने पर उसको फाइन किया जा सकता है, उसका लाइसेंस रद्द किया जा सकता है। और यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। यदि आपके पास एक से ज्यादा ड्राइविंग लाइसेंस पाए जाते हैं तो उस स्थिति में पहली दफा यदि आप पकड़े जाते हैं तो आपको 500 रुपए तक का फाइन देना पड़ सकता है। और यदि उसके बाद फिर से आपका इसी बात के लिए चालान होता है तो ये रकम 1000 रुपए तक जाती है। और यदि आप गाड़ी चलाना सीख रहे हैं और आपने लर्नर्स लाइसेंस बना रखा है लेकिन आप गाड़ी किसी ऐसे व्यक्ति से सीख रहे हैं जो कि क्वालिफाइड इंस्ट्रक्टर नहीं है, तो उस स्थिति में पहली बार पकड़े जाने पर आपको 500 रुपए तक की राशि अदा करनी पड़ सकती है और इसके बाद पकड़े जाने पर आपको ये राशि 1000 रुपए तक देनी पड़ सकती है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जब भी आप गाड़ी चलाना सीखते हैं तो जिस गाड़ी में ड्राइविंग सिखाई जा रही हो उस गाड़ी में एल प्लेट का लगाना अनिवार्य होता है। और यदि ऐसे किसी ड्राइविंग सिखाने वाली गाड़ी में एल प्लेट का इस्तेमाल ना किया गया हो तो पहली बार पकड़े जाने पर 500 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है और दूसरी बार या उसके बाद यह जुर्माना 1000 रुपए तक हो सकता है। अब हम आरसी से संबंधित यानी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट से संबंधित चालान की बात कर लेते हैं। जो विदाउट आरसी चालान होते हैं वे दो प्रकार के होते हैं। 2 व्हीलर से संबंधित अलग हैं, 4 व्हीलर से संबंधित नियम अलग हैं। यदि 2 व्हीलर की आरसी आपके पास नहीं है, आपने रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अप्लाई नहीं किया है या आपके पास आरसी नहीं है, तो उस स्थिति में पहली बार पकड़े जाने पर आपको 3000 रुपए तक का जुर्माना अदा करना पड़ सकता है और उसके बाद यह जुर्माने की राशि 5000 रुपए तक जाती है। इसके साथ साथ यदि आपका 4 व्हीलर है और उसकी आरसी आपके पास नहीं है या आप नहीं दिखा पाते तो उस स्थिति में पहली बार पकड़े जाने पर फाइन का जो अमाउंट है वो 5000 रुपए है और उसके बाद यह 10,000 रुपए तक हो जाता है। यदि आपने रोड टैक्स पे नहीं किया है तो जुर्माने की राशि पहली बार पकड़े जाने पर 500 रुपया है और उसके बाद यह राशि 1000 रुपया हो जाती है। यदि आपके पास कोई ट्रांसपोर्ट व्हीकल है और आप उसको विदाउट फिटनेस चला रहे हैं तो पहली बार पकड़े जाने पर जो फाइन का अमाउंट है वो 5000 रुपए तक है और उसके बाद यह अमाउंट बढ़कर 10,000 रुपए हो जाता है।
और ट्रांसपोर्ट व्हीकल को यदि आप परमिट के बगैर चला रहे हैं तो फाइन का जो अमाउंट है वो 10,000 रुपए तक जाता है। यदि आप ट्रांसपोर्ट व्हीकल परमिट के एक्सपायर होने के बाद भी चला रहे हैं तो फाइन का जो अमाउंट है वह 10,000 रुपए तक जाता है। और यदि ट्रांसपोर्ट व्हीकल को आप रूट से बाहर, जो रूट आपको दिया गया है उस निर्धारित रूट से बाहर चलाते हैं, उस स्थिति में भी फाइन का जो अमाउंट है वो 10,000 रुपए है। और इसके साथ साथ ट्रांसपोर्ट व्हीकल की जो निर्धारित कैपेसिटी है उस कैपेसिटी को एक्सीड करके उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, उस स्थिति में भी फाइन अमाउंट 10,000 रुपए है। इसके साथ साथ परमिट की जो अन्य शर्तें हैं उनका भी उल्लंघन करने पर आपको जो फाइन देना पड़ सकता है वह 10,000 रुपए तक ही जाता है। इसके अलावा ट्रैक्टर ट्रॉली को अगर आप नॉन एग्रीकल्चरल यानी कि गैर कृषि या कॉमर्शियल यूज के लिए इस्तेमाल करते हैं तो भी फाइन की राशि 10,000 रुपए तक जाती है। पैसेंजर कैरिज के केस में यदि आप आरसी या परमिट में प्रदर्शित पैसेंजर से ज्यादा पैसेंजर्स को कैरी करते हैं तो उस स्थिति में भी आपको फाइन देना पड़ेगा। और इस स्थिति में आपको जो फाइन देना पड़ेगा वो जो अतिरिक्त पैसेंजर हैं उनके हिसाब से लिया जाता है, जो कि 200 रुपया अतिरिक्त पैसेंजर के हिसाब से आपको अदा करना पड़ सकता है। यदि आप नॉन ट्रांसपोर्ट व्हीकल को कॉमर्शियल व्हीकल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं तो उस स्थिति में फाइन की जो रकम है वो 10,000 रुपए तक जाती है। आइए बात करते हैं इंश्योरेंस के बारे में। आप सभी को पता है कि हम सबको गाड़ी की इंश्योरेंस जरूरी रूप से करवानी रहती है, जो कि थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होती है, वो निहायत ही जरूरी है, उसको कराना लाजमी है। और यदि आपने इस तरह की थर्ड पार्टी इंश्योरेंस नहीं करवा रखी है तो उस स्थिति में पहली बार पकड़े जाने पर, पहली बार उल्लंघन करने पर आपको 2,000 रुपए तक का फाइन हो सकता है और उसके बाद फाइन की रकम बढ़कर 4,000 रुपए हो जाती है। मोटर व्हीकल्स एक्ट में यह प्रावधान किया गया है कि यदि आपका एड्रेस बदली हो जाता है तो आपको इस बदलाव की सूचना अपने रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी को देनी होती है। यदि आप ये सूचना उन्हें नहीं देते और पकड़े जाते हैं तो उस स्थिति में पहली बार पकड़े जाने पर फाइन की रकम 500 रुपए तथा इसके बाद यह बढ़कर 1,000 रुपए हो जाती है। इसके साथ साथ यदि आप अपने व्हीकल को, आप अपनी गाड़ी को किसी दूसरे व्यक्ति को बेच देते हैं, उसको ट्रांसफर कर देते हैं, इसकी सूचना भी आपको अपनी रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी को देना होता है। और यदि आप ये सूचना उन्हें तय सीमा के अंदर नहीं देते तो उस दशा में भी आपको फाइन किया जा सकता है। और पहली बार ये गलती करने पर यह फाइन की रकम 500 रुपए है और उसके बाद बढ़ करके 1,000 रुपए हो जाती है। इसके साथ साथ यहाँ एक जरूरी बात ध्यान देने वाली ये भी है कि यदि आपने कोई गाड़ी खरीदी है और किसी दूसरे राज्य से खरीद करके अपने राज्य में लेकर के आए हैं, यानी इंटरस्टेट आपने गाड़ी को खरीद करके लाया है, तो इस प्रकार से जो दूसरे राज्य में गाड़ी रजिस्टर्ड है वह आप अपने राज्य में केवल 12 महीने के समय तक ही उसकी रजिस्ट्रेशन जो प्लेट है, जो आरसी है, उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद से आप उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। इस टाइम के अंदर अंदर आपको अपनी आरसी चेंज करनी होती है, जो कि अनिवार्य है। यदि आप ऐसा नहीं करते और आप पकड़े जाते हैं तो आपका चालान कर दिया जाएगा, आपको फाइन अदा करना पड़ेगा, जो कि इस स्थिति में फाइन की रकम पहली बार पकड़े जाने पर 500 रुपए है तथा उसके बाद यह रकम बढ़कर 1,000 रुपया हो जाती है। या आमतौर पर हम देखते हैं कि हम अपनी गाड़ी का पोल्यूशन चेक करवाते हैं और आपको एक पोल्यूशन का सर्टिफिकेट मिलता है। वह जो पोल्यूशन स्टैंडर्ड्स हैं, जो पोल्यूशन के मानक हैं मोटर व्हीकल्स के हिसाब से, उसके हिसाब से आपका जो एमिशन है वो रहना चाहिए। यदि आप इन नियमों का पालन नहीं करते तो उस स्थिति में भी आपका चालान किया जा सकता है। और ऐसी स्थिति में पहली बार चालान होने पर आपको 2,000 रुपए तक की रकम अदा करनी पड़ सकती है। इसके बाद ये रकम बढ़कर 5,000 रुपए तक जाती है। आपने कई बार देखा होगा कि जो गाड़ियां माल ढोती हैं उनमें कई बार इस तरीके से माल लोड किया होता है जो गाड़ियों के आगे या पीछे की तरफ निकला होता है या साइडों से बाहर निकला होता है। आप ऐसा कर नहीं सकते, ये नियमों के खिलाफ है। और ऐसी स्थिति में यदि आपको पकड़ लिया जाता है, गाड़ी में इस तरीके से लोड किया गया हो, तो उस स्थिति में फाइन की रकम बहुत भारी है। इस स्थिति में आपको 20,000 रुपए तक का जुर्माना अदा करना पड़ सकता है। जितने भी नॉन ट्रांसपोर्ट व्हीकल हैं उनकी आरसी के मुताबिक उसमें व्यक्तियों के बैठने की सीटिंग कैपेसिटी लिखी होती है। और यदि आरसी में लिखी गई सीटिंग कैपेसिटी से ज्यादा व्यक्ति बैठे हुए पाए जाते हैं और आप पकड़े जाते हैं तो उस स्थिति में पहली बार चालान होने पर आपको 500 रुपये अदा करना पड़ सकते हैं और उसके बाद यह रकम बढ़कर 1,000 रुपया हो जाती है। जब भी आप कोई कैब या टैक्सी हायर करते हैं तो उस स्थिति में जो ड्राइवर है उसकी ये जिम्मेवारी बनती है कि आपको अपने डेस्टिनेशन तक वो शॉर्टेस्ट पॉसिबल रूट से लेकर के जाए और आपकी जर्नी को पूरा करके ही आपको अपने स्टेशन पर छोड़ दे। और यदि ऐसा ड्राइवर आपको शॉर्टेस्ट पॉसिबल रूट से ना ले जा करके किसी दूसरे रूट से लेके जाता है या
वह आपकी जर्नी को कंप्लीट करने से मना कर देता है, इस स्थिति में भी उसका चालान किया जा सकता है। और इस स्थिति में जो फाइन का अमाउंट है, पहली बार चालान होने पर 500 रुपये देना पड़ सकता है और इसके बाद ये रकम बढ़ करके 1000 रुपया हो जाती है। इसके अलावा जितने भी टैक्सी या कैब ड्राइवर्स हैं, उनको अपनी टैक्सी या कैब में जो फेयर मीटर है उसको लगाना अनिवार्य है, और यदि ऐसा मीटर उन्होंने नहीं लगाया तो उनका चालान किया जा सकता है, जिसमें पहली बार चालान होने पर 500 रुपये का फाइन और बाद में ये बढ़ करके 1000 रुपया हो जाता है। आपने देखा होगा कि कई दफ़ा कुछ गाड़ियों में जो पैसेंजर्स हैं वो इस प्रकार से ट्रेवल कर रहे होते हैं, या तो वो जो व्हीकल है उसकी बॉडी से बाहर लटके होते हैं, या बोनट पर बैठ करके कुछ लोग जो है ट्रेवल करते हैं। ये सभी चीजें मोटर व्हीकल एक्ट के प्रावधानों के खिलाफ है, और इस स्थिति में फाइन का प्रावधान किया गया है, जो कि पहली बार चालान होने पर इसका अमाउंट 500 रुपये तक है और इसके बाद 1000 रुपये तक हो जाता है। इसके साथ साथ मोटर व्हीकल्स एक्ट में यह भी प्रावधान किया गया है कि जो ड्राइवर है, जो व्हीकल को ड्राइव कर रहा है, उसको किसी भी प्रकार की ऑब्स्ट्रक्शन ना हो, ताकि उसका गाड़ी पर पूरा नियंत्रण रहे, पूरा कंट्रोल रहे, और ऐसी कोई भी स्थिति, चाहे वो पैसेंजर्स को लेकर के हैं, जैसे आपने देखा होगा कि ज्यादा रश होने पर बसों में ड्राइवर या कंडक्टर अक्सर पैसेंजर्स को अपने साथ अपने आसपास बिठा लेते थे, जिससे कि ड्राइवर का गाड़ी पर नियंत्रण कम हो सकता है। इसके साथ साथ ड्राइवर के सामने डैशबोर्ड या जो विजिबल एरिया है उसमें कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट ना लगा हो जिससे कि ड्राइवर का गाड़ी पर कंट्रोल कम हो, और यदि इन नियमों का पालन कोई नहीं करता तो उस स्थिति में उसका चालान किया जा सकता है, और इस स्थिति में भी चालान होने पर जो फाइन की राशि है वो पहली बार 500 रुपये है और इसके बाद ये रकम बढ़कर के 1000 रुपये तक हो जाती है। कैब या जो टैक्सीज हैं, उनके जितने भी ड्राइवर्स हैं उनके लिए मैंडेटरी है कि उनकी एक यूनिफॉर्म हो और वो अपनी नेम प्लेट पहने, और यदि वो इसका पालन नहीं करते तो उस स्थिति में भी उनका चालान किया जा सकता है, जो कि पहली बार 500 रुपये तक है, उसके बाद ये बढ़कर 1000 रुपये तक हो जाता है। मोटर व्हीकल्स एक्ट में यह भी प्रावधान किया गया है कि यदि आप इमरजेंट व्हीकल्स को, जैसे कि एम्बुलेंस, फायर सर्विसेज के जो व्हीकल्स हैं, उनको यदि आप साइड्स नहीं देते, उन्हें आप रास्ता नहीं देते, तो इस स्थिति में आपका चालान किया जा सकता है, और इस स्थिति में आपका चालान होने पर आपको 10,000 रुपये तक का जुर्माना अदा करना पड़ सकता है। इसके अलावा मोटर व्हीकल्स एक्ट में डेंजरस ड्राइविंग का प्रावधान किया गया है। डेंजरस ड्राइविंग में मोबाइल फोन का इस्तेमाल करना या अन्य किसी ऐसी भी हैंडहेल्ड जो कम्युनिकेशन डिवाइस है उसका इस्तेमाल करने पर आपका चालान किया जा सकता है, और इस स्थिति में जो चालान की रकम पहली बार चालान होने पर 2000 रुपये है, और यदि दोबारा आपका चालान 3 साल के भीतर होता है तो यह रकम बढ़ करके 10,000 रुपये हो जाती है। इसके साथ साथ यदि आप स्पीड लिमिट्स का ध्यान नहीं रखते और जो प्रिस्क्राइब्ड स्पीड लिमिट है आप यदि उसे तेज गति पर गाड़ी को चलाते हैं तो उस स्थिति में भी आपका चालान किया जा सकता है। इस स्थिति में चालान के जो फाइन के अमाउंट है वो अलग अलग श्रेणी के गाड़ियों के लिए अलग अलग हैं। पहले हम 2 व्हीलर्स की बात करते हैं। ऐसी स्थिति में 2 व्हीलर्स का पहली बार चालान होने पर जो फाइन का अमाउंट है वो 1000 रुपये तक है, और इसके बाद ये बढ़ करके 1500 रुपये तक हो जाता है। और लाइट मोटर व्हीकल के केसेस में यह फाइन की रकम पहली बार चालान होने पर 1000 रुपया है और उसके बाद 2000 रुपये हो जाती है। इसके साथ साथ हैवी व मीडियम गुड्स तथा पैसेंजर जो व्हीकल्स हैं उनके लिए पहली बार चालान होने पर यह फाइन अमाउंट 2000 रुपये है और इसके बाद यह बढ़ करके 4000 रुपये हो जाता है। हमने कई बार देखा है कि लोग शराब पी करके भी गाड़ी चलाते हैं और कई दफ़ा उनका एक्सीडेंट भी हो जाता है और कैजुअलिटीज भी हो जाती है। तो मोटर व्हीकल एक्ट में इसका भी प्रावधान किया गया है, और यदि कोई ड्रंकन ड्राइविंग करता है उस स्थिति में उसका चालान किया जा सकता है, और इसमें प्रावधान और भी कड़े कर दिए गए हैं। पहली बार चालान होने पर ऐसे व्यक्ति को 10,000 रुपये का फाइन, और इसके साथ साथ इसमें सजा का भी प्रावधान है, जो कि पहली बार चालान होने पर 6 महीने तक की सजा भी हो सकती है। और इसके बाद चालान होने पर जो फाइन का अमाउंट है वो बढ़ करके 15,000 रुपये हो जाता है, और सजा बढ़ करके 2 साल तक भी हो सकती है। इसलिए हमें इस बात का ध्यान रखना है कि कभी भी शराब पीकर या किसी भी नशे की हालत में कभी भी मोटर व्हीकल को ड्राइव नहीं करना चाहिए। आपने रोड पर अलग अलग मार्किंग्स को देखा होगा, जिनमें कुछ स्ट्रेट लाइंस होती हैं, सॉलिड लाइंस होती हैं, जिनमें कुछ लाइंस येलो कलर की होती हैं, कुछ लाइंस वाइट कलर की होती हैं। स्ट्रेडलिंग लेन लाइंस होती हैं जो कि रोड मार्किंग की गई होती है। उसके हिसाब से अगर आप यातायात के नियमों का पालन नहीं करते, इन रोड मार्किंग्स का अगर आप उल्लंघन करते हैं और पालन नहीं करते, तो उस स्थिति में भी आपका चालान किया जा सकता है। और ऐसी स्थिति में पहली बार चालान होने पर आपको 500 रुपये का जुर्माना हो सकता है, और उसके बाद चालान होने पर यह राशि बढ़ करके 1000 रुपया हो जाती है।
इसके अलावा कुछ अन्य भी रोड मार्किंग्स होती है जिनमें पेडेस्ट्रियन, जेब्रा क्रॉसिंग जैसी लाइनें होती है, उनका भी यदि आप उल्लंघन करते हैं, उनका पालन नहीं करते, तो उस स्थिति में भी आपका चालान किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में भी पहली बार चालान होने पर जो फाइन का अमाउंट है वो 500 रुपये है और उसके बाद ये बढ़ करके 1000 रुपया हो जाता है। पुलिस का काम ट्रैफिक को कंट्रोल करना है और ट्रैफिक को सुचारू रूप से, नियमित रूप से उसको चलाए रखना है। और इसमें यदि आप किसी भी पुलिस ऑफिसर की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं करते, नहीं मानते, या वो जो ड्यूटी कर रहे हैं उसमें आप कोई ऑब्स्ट्रक्शन, बाधा उत्पन्न कर देते हैं, तो उस स्थिति में भी आपका चालान किया जा सकता है। और पहली बार चालान होने पर फाइन की जो राशि है वह 1000 रुपये है और इसके बाद ये बढ़ करके 1500 रुपये हो जाती है। और यदि पुलिस ने आपकी गाड़ी को पूछताछ के लिए रोका है और ऐसे में यदि आप ऐसे पुलिस अफसर को कोई झूठी या गलत जानकारी देते हैं, तो उस स्थिति में भी आपका चालान किया जा सकता है। और चालान की यह राशि पहली बार होने पर 1500 रुपये और उसके बाद ये 2000 रुपये हो जाती है। आपकी गाड़ी में IRBM और ORBM लगे होते हैं और यदि किसी वजह से वे टूट गए हैं, वे आपकी गाड़ी में नहीं लगे हैं, तो उस स्थिति में भी आपकी गाड़ी का चालान किया जा सकता है और उस स्थिति में भी आपको फाइन देना पड़ेगा। और पहली बार फाइन होने पर यह रकम 500 है और उसके बाद यह 1000 रुपये तक हो जाती है। इसके साथ साथ सनसेट होने के आधे घंटे बाद से लेकर के सुबह सनराइज से पहले इसके बीच में, या फिर यदि सड़क पर रोशनी कम हो तो उस समय हमें फ्रंट लाइट्स और रियर लाइट्स को ऑन करना जरूरी रहता है। ये सेफ्टी के लिए बहुत जरूरी है और यदि आप इसका पालन नहीं करते तो उस स्थिति में भी आपका चालान किया जा सकता है। और पहली बार चालान होने पर आपको 500 रुपये की रकम और उसके बाद ये रकम 1000 रुपये तक देनी पड़ सकती है। यदि आपने गाड़ी को खड़ा किया है और उसका इग्निशन ऑफ नहीं किया और आपको गाड़ी अकेला छोड़ करके कहीं चले गए हैं, उस सिचुएशन में भी आपकी गाड़ी का चालान किया जा सकता है। और ऐसी स्थिति में चालान का जो फाइन अमाउंट है वह पहली बार 500 रुपये, उसके बाद 1000 रुपये तक हो सकता है। आप सभी जानते हैं कि 2 व्हीलर्स को चलाने वाले और जो पिलियन राइडर्स हैं, दोनों के लिए हेलमेट पहनना कंपलसरी है। और यदि आपने ये हेलमेट नहीं पहना है तो उस स्थिति में आपका चालान किया जा सकता है और चालान का जो फाइन अमाउंट है वह 1000 रुपये तक हो सकता है। और ध्यान देने वाली ये बात है कि हेलमेट आपका BIS जो स्टैंडर्ड्स हैं उनके अनुरूप होना चाहिए। यदि आपने इसके अलावा कोई हेलमेट पहना है तो भी आपका चालान कर दिया जाएगा। और इसमें जो जरूरी बात है वो ये है कि हेलमेट पहनना मेल और फीमेल्स दोनों के लिए अनिवार्य है। इसके अलावा यदि आप पगड़ी पहनते हैं तो आपको हेलमेट पहनने की आवश्यकता नहीं है। 2 व्हीलर्स पर ट्रिपल राइडिंग या आम भाषा में ट्रिपलिंग करना एक अपराध है। इसके लिए भी फाइन का बंदोबस्त किया गया है जो कि 1000 रुपये तक हो सकता है। यदि मोटरसाइकिल में प्रॉपर रियर व्हील गार्ड या परमानेंट हैंड ग्रिप तथा पिलियन राइडर के लिए फुटरेस्ट ना हो, उस स्थिति में भी आपका चालान किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में फाइन का अमाउंट पहली बार चालान होने पर 500 रुपया, उसके बाद ये रकम बढ़ करके 1000 रुपया हो जाती है। और यदि आप अपनी गाड़ी पर रेड या ब्लू बीकन, जो लाल या नीली बत्ती होती है, उसका अनऑथराइज्ड उपयोग करते हैं तो पहली बार चालान होने पर 500 रुपये का फाइन और बाद में ये रकम 1000 रुपये का फाइन देना पड़ सकता है। आप अपनी गाड़ी में कहीं भी ब्लैक फिल्म का इस्तेमाल नहीं कर सकते। उसकी ब्लैक होने की परसेंटेज कितनी भी क्यों ना हो, उसका इस्तेमाल आप कहीं भी नहीं कर सकते। और यदि आप ऐसा करते हैं तो वो मोटर व्हीकल्स एक्ट के नियमों की अवहेलना होगी। इस स्थिति में आपका चालान किया जा सकता है और आपको पहली बार चालान होने पर 500 रुपये का फाइन और इसके बाद 1000 रुपये तक का फाइन हो सकता है। आप अपनी गाड़ी में कोई भी स्पॉटलाइट, सर्च लाइट, डेजलिंग लाइट या अननेसेसरीली फॉग लाइट का इस्तेमाल नहीं कर सकते। और यदि आप ऐसा करते हैं तो आपका चालान किया जा सकता है और उस स्थिति में आपको पहली बार चालान होने पर 500 रुपये तथा उसके बाद बढ़ी हुई रकम 1000 रुपये तक अदा करना पड़ सकता है। अब हम बात करते हैं नंबर प्लेट के बारे में। नंबर प्लेट को हम HSRP यानी हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट कहते हैं। इस बारे में मैंने अपने पिछले वीडियो में बात की थी। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप मेरा वो वीडियो देख सकते हैं। आप सब लोग जानते हैं कि हर गाड़ी पे नंबर प्लेट का लगाना अनिवार्य होता है और मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर अब उसका एक पैटर्न जो है डिफाइन कर दिया गया है। हमको अपनी गाड़ी पर जो उस पैटर्न के हिसाब से ही नंबर प्लेट लगाना जरूरी होता है। और यदि आपने अपनी गाड़ी में नंबर प्लेट नहीं लगाई है या पैटर्न के हिसाब से नहीं लगाई है तो उस स्थिति में आपका चालान किया जा सकता है। और इस स्थिति में यदि आपका चालान पहली बार होता है तो आपको 2000 से 5000 रुपए के बीच में फाइन अदा करना पड़ सकता है। फाइन की रकम मिनिमम 2000 रुपया है जो कि मैक्सिमम 5000 रुपए तक जाती है।
इसके साथ साथ इसके बाद यदि आपका चालान किया जाता है तो उस स्थिति में आपका फाइन का जो अमाउंट है वो 5 से 10,000 रुपए के बीच में रहता है। मिनिमम 5,000 और मैक्सिमम 10,000 रुपए। इसके साथ साथ दूसरी बार के बाद से यदि आपका ये चालान होता है तो उसमें सजा का भी प्रावधान है, जो कि 1 साल तक की सजा का प्रावधान उसमें किया गया है। आइए अब एक और इम्पोर्टेंट बात करते हैं, क्या हमें अपना चालान का भुगतान ऑनलाइन करना चाहिए या फिर कोर्ट में चालान जाने के उपरांत ही हमें अपने चालान का भुगतान करना चाहिए, हमें किस में फायदा हो सकता है, इस बारे में बातचीत करते हैं। जैसे आप सबको मालूम है कि आजकल ऑनलाइन चालान भुगतान करने की फैसिलिटी हमारे पास उपलब्ध है। जब भी आपका चालान होता है तो ऑनलाइन जो पोर्टल्स हैं चालान भुगतान करने के, उन पर जाकर के आप अपनी गाड़ी के चालान का जो फाइन अमाउंट है उसको जमा कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि चालान भुगतान करने की ये विंडो एक निर्धारित समय तक खुली रहती है, उसके बाद ये बंद हो जाती है। उसके बाद आप अपने चालान को ऑनलाइन भुगतान नहीं कर सकते। आपने गौर किया होगा कि ऐसी स्थिति होने पर आपको कोर्ट से एक सम्मन आता है जिसमें यह बताया गया होता है कि आपकी गाड़ी का चालान कोर्ट में है, आप आकर के उस चालान का भुगतान कर दीजिए। क्योंकि जो आपकी गाड़ी का चालान मौके पर हुआ होता है उसके बाद कुछ समय तक वह चालान थाने में रहता है। जिस समय तक वह विंडो खुली रहती है उसके बाद उस चालान को थाने से कोर्ट भेज दिया जाता है और कोर्ट आपको समन जारी करके आपको अदालत में बुलाती है ताकि आप अपने फाइन की रकम वहां जमा कर सकें। कोर्ट में जाने पर आपके पास 2 विकल्प होते हैं। पहले विकल्प में कि आप चालान को सही मानते हुए उसमें फाइन देने को तैयार हैं और इस स्थिति में आप माननीय अदालत से गुजारिश कर सकते हैं कि आपके साथ नरमी बरती जाए और फाइन के अमाउंट को कम किया जाए। उस स्थिति में यदि कोर्ट को यह लगता है, कोर्ट इस बात से संतुष्ट होती है, सेटिस्फाई होती है कि आपके साथ नरमी बरती जानी चाहिए, तो उस स्थिति में माननीय न्यायालय अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए आपको फाइन में रियायत दे सकती है, फाइन की राशि को कम कर सकती है। तो इस प्रकार से आपको जो फाइन की राशि का भुगतान वह कम राशि डिपॉजिट करके हो सकता है। यह पूरी तरह से परिस्थितियों, कोर्ट के विवेक पर और कोर्ट की सेटिस्फेक्शन पर ही निर्भर करता है। इसके अलावा आपका दूसरा विकल्प यह रहता है कि यदि आपको लगता है कि आपका चालान गलत परिस्थितियों में, गलत तथ्यों के आधार पर गलत तरीके से किया गया है, तो उस स्थिति में यदि आप चाहें तो आप उस चालान को कंटेस्ट कर सकते हैं, लड़ सकते हैं और माननीय अदालत को बता सकते हैं कि मेरा ये जो चालान हुआ है वह गलत आधार पर हुआ है, जो कि नहीं होना चाहिए था। और यदि आप अपने केस को साबित करने में सक्षम रहते हैं तो उस स्थिति में आपको कोई भी फाइन का अमाउंट जमा नहीं करना पड़ेगा। जबकि आपने देखा होगा ऑनलाइन चालान जमा करने में आपको विंडो पर एक रकम दिखाई देती है जो आपको जमा करना जरूरी रहता है। आप उसको घटा नहीं सकते, जितनी रकम लिखी रहती है वह आपको अनिवार्य रूप से जमा करनी होती है। तो इस तरह से हमने देखा कि यदि आपका चालान कोर्ट चला जाता है और आप अपने चालान का भुगतान करने के लिए माननीय न्यायालय में जाते हैं तो वहां आपका फायदा हो सकता है। लेकिन इस बात का ध्यान जरूर रखिएगा कि ये जरूरी नहीं कि हमेशा ही आपको ये फायदा मिलता रहेगा। मेरी ये गुजारिश है कि हम सभी लोगों को ट्रैफिक और यातायात के नियमों का पालन करना चाहिए। किसी भी प्रकार के नशे का सेवन करके गाड़ी नहीं चलानी चाहिए ताकि हमारा खुद का व दूसरों का जीवन खतरे में ना पड़े। आज के वीडियो में की गई बातचीत आपके जरूर काम आएगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसे लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्कार।